मातरम बंधुओं, महाकुंभ के आयोजन के पश्चात या कहें कि एक दो घटनाओं की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के अतिरिक्त महाकुंभ की अकूत सफलता ने इन लोगों को पागल कर दिया, सेकुलर को पागल कर दिया है। और पागल कर दिया है इन सेंस कि ये इस तरह के पागल हो गए कि जैसे लग रहा है कि 70 करोड़ ने डुबकी नहीं लगाई इन समूह की, बल्कि इन समूह के राजनीतिक दल की जल समाधि हो गई है। होली भी अच्छे से बीत गई, रमजान भी जिसको मनाना था मना लिया, संभल में ये होली अच्छे से बीत गई। तो इन सबों का पागलपन और चरम लेवल पर जाना स्वाभाविक है। और चूंकि अब बिहार में चुनाव है, बाबा बागेश्वर की सनातन जोड़ो यात्रा चल रही है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो वहाँ ललुआ का परिवार का पागल होना स्वाभाविक है कि पूरे कैसे सनातन समाज एक हो जाए। और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना है तो कुछ सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, रामकृष्ण को, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को गाड़ी पकड़ देना है। उसी क्रम में सब पगलाए हुए हैं। और आप जानेंगे सबसे ये ललुआ का परिवार भारत की राजनीति का सबसे लफंगा परिवार है। और इस परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं जो चोरी के मामले में जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो। और ये सब भारत की राजनीति के कांग्रेस गांधी परिवार के चमचे हैं, ये समझ लीजिए। उनके चरण के धूल लेने के बाद ही ये सब आगे बढ़ते हैं, ऊपर दिखाने में भले कुछ राजनीति का एक अलग वो सेट करें। और ये इतने लफंगे हैं कि ये जब सत्ता में रहे तो बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, क्राइम। बिहार में दुनिया के तमाम फिल्म सिटीज वालों ने, तमाम रिसर्चर्स ने बिहार पे आके रिसर्च करते थे, भाई यहाँ क्राइम क्या क्या गजब स्वरूप है कि हर घर में 10 कट्टे, हर घर में 50 बम, ये सत्ताधारी दल के लोगों की। वहाँ महिलाएं 5 बजे के बाद, 4-5 बजे के बाद निकलती नहीं थी। और अब जो पुरुष घर में कमाने या रोजगार के लिए बाहर गए रहते थे, महिलाएं तब तक नहीं सोती जब तक वो घर नहीं आ जाते थे। और इन सबों ने जो जंगल राज चलाया था, आज रामकृष्ण को गाली दे रहे हैं और मुसलमानों को खुश करने के लिए कि ये सबों के मुंह से कभी अलकायदा, अल-जवाहिरी, लादेन, इन सबों के खिलाफ मुंह से कभी कुछ नहीं सुनिएगा। इन सबों के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं इन सब सालों की, इन सबों परिवार की। चाहे शहाबुद्दीन इन सबों के पार्टी का, और किसी कश्मीरी आतंकवादी के खिलाफ इन सबों बोलने की हिम्मत नहीं है। अफजल गुरु के सब क्षमादान के पक्ष में थे, जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, दर्जनों लोगों को मारा था। और रामकृष्ण हिंदू धर्म सनातन को जब चाहेंगे सब कर दिया देंगे। और इन सबों के लिए अगड़ा पिछड़ा मतलब कोई नहीं, ये सब खुद अपना परिवार, ये सब बहुत बेवकूफ बना के बहुत दिन तक सत्ता में रह लिए। लालू यादव, रबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेजू यादव, मीसा भारती, खीसा भारती, सीसा भारती, टीसा भारती, साधु यादव, पाधु यादव, जो भी सब थे इन सबों के ही परिवार के थे। और ये किसी दूसरे यादव परिवार को भी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिपाही बना दो यादवों को, लेखपाल बना दो, चोरी भर्ती करा दो, सत्ता भागीदारी नहीं चाहते हैं। और बात अगड़े पिछड़े सेकुलरिज्म न्याय की बात करते हैं। इन सबों को इतना आप लोगों को एक चीज, अजीत सरकार हत्याकांड आप देखिएगा, ये जो पप्पुआ है जो इस समय सांसद हुआ है कांग्रेस के, उससे इसने अजीत सरकार, जो कम्युनिस्ट पार्टी के 4 बार के बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे, विचारधारा चाहे जिस जो उनकी रही, निहायत ही ईमानदार व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं, सब जानते हैं, आप सब सर्च करिएगा। उनको 107 गोली पोस्टमार्टम में निकली थी, बीच चौराहे पर उनको लालू यादव के इशारे पे मरवाया था पप्पू यादव ने। और 107 गोली निकली थी, हाईकोर्ट तक से सजा हुई थी, फिर कानूनी कमियों को ढूंढते हुए जेल से बाहर आ गया। शहाबुद्दीन दर्जनों हत्याओं का आरोपी, और एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था जिसमें एक पूरे परिवार को तेजाब में डाल के मार डाला था इसने। शहाबुद्दीन ने फांसी की तरह लटकाता था और धीरे धीरे तेजाब में डालता, तो एक भाई से दूसरे भाई को, चंदा बाबू हत्या परिवार के बारे में आप नेट पे सर्च करिएगा। और ये सब किसी आतंकी के खिलाफ नहीं बोलते, किसी गुंडे के खिलाफ नहीं बोलते, हिंदू धर्म के खिलाफ इन सबों के लफंगों का परिवार तुरंत बोलेगा। और इतने कमीने हैं कि नवरात्र पहले जानबूझ के मछली की फोटो डालेंगे कि मुसलमान खुश हो जाए, टोपी पहन लेंगे छदैया की, रोजा अफ्तार खोलेंगे, और सनातन धर्म रामकृष्ण को गाली देंगे, कुंभ पे पटांग बात करेंगे। और मतलब समझ लें कि अगर कोई भी जरा मर्यादा वाले पर तनिक इज्जत रही होती, तनिक आत्म गौरव का ख्याल रहा होता, जरा भी लोक लाज का डर रहता,
तो इन सबों से ज़्यादा बेशर्म परिवार कन्विक्टेड होने के बाद भी जिस तरह ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जिस तरह ये मीडिया फेस करते हैं, ये कोई निहायत ही बेशर्म परिवार ही कर सकता है। बेशर्म नहीं, टॉप लेवल का बेशर्म परिवार कर सकता है। और इस तरह हंसना, इस तरह सार्वजनिक रूप से फोटो डालना, रील बनाना, मतलब ये निहायत ही बेशर्म, मतलब मैं तो कहता हूँ कि वेश्या भी इन सबों से ज़्यादा इज्जतदार है जो अपने पेट के लिए करती है। और इन सबों की हवस देखिए, ये इतने कमीने परिवार हैं कि जब ये रेल मंत्री था लालू यादव, गोधरा में सब जानते हैं कि राम कार सेवकों को किसने मारा था, क्यों मरवाया था। इसने रेल मंत्री रहते हुए एक रिपोर्ट बनवाई और उसमें लिखवाया कि ट्रेन में बाहर से आग नहीं लगी थी, अंदर से आग लग गई थी, लोग खुद खाना बनाते समय जल के मर गए थे। इसका साला था एक साधु यादव, इसने, इसकी ट्रेन छूट गई जब रेल मंत्री था, तो राजधानी ट्रेन को वापस बुलवा लिया। ये जिस प्लेटफॉर्म पे जाते थे उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती थी, हजारों लोग दौड़ के भागते थे, ट्रेन पर छूट गई। इसके परिवार का जो व्यक्ति, आप लोग सब, ऐसा नहीं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ जो बहुत हाइपर है या कुछ ऐसी है, सब नेट पे अवेलेबल है कि जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते तो उसी पे ट्रेन आना मजबूरी होती थी। ये सब जिसको चाहते थे, जिसके घर में चाहते थे, शहाबुद्दीन वगैरह के लोग बहन बेटियों को उठवा लाते थे, थाने में FIR नहीं होती थी। और इसे बागेश्वर धाम को भगवान बजरंग बली को गाली दे रहे हैं। ये लफंगे इन दोनों भाइयों में अपनी नहीं पटी, सत्ता के लिए इन भाइयों में नहीं पटी, बहनों में नहीं, भाई बहनों में नहीं पड़ती, साले जीजा में नहीं पटी पैसे के लिए। और ऐसा उसमें लफंगे परिवार में इनकी लड़कियों की शादी होती थी, पूरे बिहार में एक फूल आपको नहीं मिल सकता था, और सब फ्री मंगवाते थे। सारी एजेंसियों से गाड़ी मंगवा लेते थे, सारे जितने फर्नीचर के दुकानें थी उनके यहाँ से फर्नीचर, सोफे, टीवी, ये सब मंगवा लेते थे, टेलीफोन, ये सब गुंडई से मंगवाते थे सत्ता में रहते हुए, और सेकुलरिज्म के ध्वजवाहक हुए हैं। मेरा कहना है कि इन लफंगों को, जो लोग कुछ जाति आधार पे या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में थोड़ा बहुत समर्थन देते हैं, तो दें ना। ये सब बड़े लुच्चे परिवार, बहुत लफंगा परिवार है भाई। अब आप पढ़िए, इसमें बहुत बेशर्म परिवार है। इन सबों का पट्टा और झंडा लेके चलना बहुत गौरव की बात नहीं, बहुत बेशर्मी की बात है। धन्यवाद।